हेडलाइंस में स्वागत है आपका। वो खबरें जो आपको सुबह ही देख लेनी चाहिए। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के नाम पर हुए बवाल को देखते हुए आज हेडलाइंस में होंगी इस खबर से जुड़ी 5 बड़ी बातें। अब तक हुआ क्या, बवाल आखिर शुरू कैसे हुआ, इस बवाल में आखिर कितने घायल हुए और कितना नुकसान हुआ। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 2 महीने से डेरा डाले किसानों ने गणतंत्र दिवस पर शांतिपूर्ण ट्रैक्टर परेड का वादा किया था, लेकिन सारे वादे टूट गए। किसानों के नाम पर उपद्रवियों ने दिल्ली में घुसकर जमकर हंगामा किया। सुरक्षा के सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए। गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर किसान आंदोलन के नाम पर देश की राजधानी में वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। न कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों को, न ही आंदोलन का समर्थन कर रहे विपक्ष को, और न ही किसानों को ट्रैक्टर परेड की इजाजत देने वाली पुलिस और सरकार को। किसानों की ट्रैक्टर परेड के लिए पहले से ही रूट तय थे। पुलिस की 37 शर्तों पर किसान संगठनों ने हामी भर दी थी, लेकिन गणतंत्र दिवस की शुरुआत होते ही तस्वीर एकदम बदल गई। ट्रैक्टर पर चढ़े उपद्रवी रास्ते की रुकावटों को तोड़ते हुए दिल्ली के केंद्र यानी कि आईटीओ तक पहुंच गए। सारी बैरिकेडिंग तोड़ दी गई। रास्ते को रोकने के लिए जिन बसों को खड़ा किया गया था उन्हें ट्रैक्टर से धक्के मार मार कर पलट दिया गया। उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की। उनके हाथों में कभी डंडा दिखा तो कभी दूसरे हथियार। कृषि कानूनों के विरोध में गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसानों ने दिल्ली में ट्रैक्टर परेड से बवाल मचा दिया। कई जगहों पर पुलिस और किसानों के बीच हिंसक झड़पें हुई। आंदोलनकारियों ने इस दौरान पब्लिक प्रॉपर्टी को भी निशाना बनाया। प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारियों ने डीटीसी की 8 बसों को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। इन बसों में ट्रैक्टर से टक्कर भी मारी गई। बसों के शीशे भी तोड़ दिए गए। इतना ही नहीं, इस प्रदर्शन के दौरान 17 ऐसे वाहनों को भी निशाना बनाया गया जो आम नागरिकों के थे। इसके अलावा 4 कंटेनर भी तोड़ दिए गए। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए रोड पर लगाए गए लोहे के करीब 300 बैरिकेड्स को तोड़ दिया गया। दिल्ली में मचे इस बवाल और संपत्ति को क्षति पहुंचाने के मामले में 10 से ज्यादा एफआईआर हुई हैं। असल में दिल्ली पुलिस राजपथ पर आधिकारिक गणतंत्र दिवस परेड समाप्त होने के बाद ही किसानों को निर्धारित रास्तों पर ट्रैक्टर परेड निकालने की इजाजत दी थी, मगर सुबह 11 बजते ही तस्वीर बिल्कुल बदल गई। किसानों के सेंट्रल दिल्ली की ओर जाने की हट के बाद अराजकता के हालात पैदा हो गए। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर जब किसानों ने ट्रैक्टर रैली की शुरुआत की तो उनका स्वागत फूल मालाओं के साथ किया गया। लोग जगह जगह फूल लेकर खड़े थे और किसानों का स्वागत कर रहे थे। जब हजारों की संख्या में किसान तय समय से पहले ही ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की ओर कूच करने की कोशिश करने लगे तो कई मौकों पर दिल्ली पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई। दिल्ली पुलिस की तरफ से दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर बैरिकेडिंग का इंतजाम किया गया था ताकि किसान शहर में ना आ सके। अक्षरधाम के पास भी कुछ ऐसा ही दिखा, जब इस पार जवान खड़े थे और उस पार किसान खड़े थे। किसानों को कुल 3 सीमाओं से एंट्री की इजाजत मिली थी, वो भी 12 बजने के बाद। मगर सिंघू बॉर्डर के पास से सैकड़ों की संख्या में किसान वक्त से पहले ही ट्रैक्टर निकालकर रवाना हो गए। किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने सारी मशक्कतें की, लेकिन किसानों ने जब बैरिकेड तोड़ आगे बढ़ने का फैसला लिया तो पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले दागे गए। उधर पुलिस ने किसानों पर उस वक्त लाठीचार्ज किया जब उन्होंने बैरिकेड लांघने और गाड़ियों के शीशे तोड़ने शुरू कर दिए। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पारंपरिक सिख योद्धा निहंग की भी सुरक्षा कर्मियों से झड़प हुई। वहीं पश्चिमी दिल्ली में किसानों ने सीमेंट के बैरिकेड तोड़ दिए। उन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। जबकि राष्ट्रीय राजधानी में संसद से सिर्फ कुछ ही किलोमीटर दूर आईटीओ में भी किसान प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए। किसानों ने गणतंत्र दिवस के दिन राजधानी दिल्ली की सड़कों पर निकली हिंसक ट्रैक्टर रैली में जान माल का भी नुकसान हुआ। कई जगह पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई, पत्थरबाजी हुई तो पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया और आंसू गैस के गोले दाग दिए। ट्रैक्टर सवारों ने रोड पर ही करतब दिखाने शुरू कर दिए और पुलिस कर्मियों की जान पर बनाई। किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा में कुल 46 पुलिसकर्मी घायल हुए। दिल्ली के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के करीब 45 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के घायल पुलिसकर्मियों को उपचार के लिए सिविल लाइन अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जबकि 18 घायल पुलिसकर्मियों को उपचार के लिए एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं एलएनजेपी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराए गए 18 पुलिसकर्मियों में एक की हालत गंभीर है। दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया है कि किसान नेताओं ने जिन शर्तों पर सहमति बनाई थी उन सभी शर्तों का उल्लंघन किया गया। इस हिंसा में 46 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं तो वहीं एक किसान आंदोलनकारी की मौत हुई है जिसका नाम नवनीत सिंह बताया जा रहा है। 30 साल का नवनीत उत्तराखंड का निवासी है। गौरतलब है कि किसानों ने ट्रैक्टर निर्धारित रूट के बजाय आईटीओ के रास्ते लाल किले की ओर बढ़ चले थे। किसान लाल किले तक पहुँच गए थे।
ट्रैक्टर परेड के साथ लाल किले में घुसे सभी किसानों को देर रात वापस दिल्ली बॉर्डर की ओर भेज दिया गया। लाल किला परिसर को पूरी तरह से खाली करा दिया गया। इस दौरान पूरे दिन पुलिस ने गजब का संयम और धैर्य का पालन किया। पुलिस ने यहाँ किसानों का हमला झेलने के बाद भी अपनी तरफ से बल प्रयोग से परहेज किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने स्पेशल सीपी रैंक के अधिकारी समेत कई पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की और मारपीट की। इसमें बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हालांकि जब किसान आंदोलनकारी लाल किले से हटने को तैयार नहीं हुए, उसके बाद पुलिस ने इस भीड़ को काबू करने की कोशिश करते हुए आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। आपको बता दें कि लाल किले में एक शख्स ने किसान संगठन का झंडा लहरा दिया, जहां 15 अगस्त को तिरंगा फहराया जाता है। बाद में पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद झंडे को उतारा।